हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरुज। तो बच्चों हम लोग कर रहे थे पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 5000 क्वेश्चन करने का सोचे हैं और करेंगे भी। अगर सोच लिए हैं तो करना ही है। और बात यह है कि आपके सामने स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, तो वो क्या है एक बार देख लीजिए। वो है आप लोगों के लिए। तो क्या है वो है बच्चों, स्कॉलरशिप का टेस्ट। अगर आप क्लास 11th में हो और क्लास 12th में जाने वाले हो और चाहते हो कि एक अच्छे फैकल्टी से आपका क्लास 12th का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप आ जाओ हमारे सेंटर पे टेक गुरुज, जहाँ पे स्कॉलरशिप का टेस्ट 2 फेज में होने वाला है। आपके सामने दिख रहा है, एक है 17 दिसंबर को और एक है 21 जनवरी को। तो आप 17 दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और 21 जनवरी को अगर आप 17 दिसंबर को नहीं दे पाते तो आप 21 जनवरी को भी दे सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप 100% तक और स्कॉलरशिप पा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको मिल सकता है लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या फिर ईयरपोड। जैसा आपका रैंक आता है तो एक अच्छा मौका है, इस मौका को जाने मत दीजिए हाथ से। आइए, पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन इस एग्ज़ाम को दीजिए ताकि आपको एक अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल पाए। ठीक है, बस आप लोगों के लिए है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10th के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। क्लास 10th का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो बिल्कुल फ्री है। तो आइए और इसका भी एंजॉय कीजिए। प्लस साथ ही साथ जो जेई नीट के बच्चे हैं, जो बहुत डेडिकेटली मेहनत कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं से कुछ और मिल जाता जिससे हमको हेल्प होता, तो बाबू हम लोग हर संडे को यहाँ पे पीवाईक्यू सेशन अरेंज किए हुए हैं, जो कि ओपन टू ऑल है। जो भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 30 ईयर का हम लोग उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको 3 से 4 घंटे का सेशन चलता है। आप आइए, सेंटर विजिट कीजिए, वो आप फ्री में, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस संडे को आइए, यहाँ पे उस सेशन को एंजॉय कीजिए और अपना 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इजीली से यहाँ से करके चले जाइए, ताकि एक आपको प्रिपरेशन को एक बूस्टअप मिल पाए और समझ पाओ किस टाइप का क्वेश्चन अभी जेई नीट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ था आप लोगों के लिए जो अभी हम लोग करवा रहे हैं। फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या क्या और करवा सकते हैं, तो बहुत सारा जो भी आप लोग के लिए अच्छा चीज़ होगा वो हम लोग लेके आएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बस आप अपना पढ़ाई करते रहिए। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, खुद से आंसर पहले बनाना है, क्योंकि आज जितना भी क्वेश्चन है सारा नीट पैटर्न का है। जो भी नीट में क्वेश्चन पूछता है ना, स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन, तो आज स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। तो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसको और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन 1, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एल्गी इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि एल्गी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, एल्गी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट, ऑल एल्गी आर फिलामेंटस, स्पाइरोगाइरा डज नॉट प्रोड्यूस जूस्पोर। 4 स्टेटमेंट है। आंसर आपको पता है, कॉपी में लिखिए आंसर, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे। लास्ट में आपको देखना है कि कितना मार्क्स हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा सेम पैटर्न सेम लेवल का आएगा। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ये सब, सारा एनसीईआरटी से। नीट में कहाँ से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से आता है। पैटर्न क्या होता है, जो पैटर्न आपको करवाया जा रहा है। बताइए, आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। बना। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, सही है। एल्गी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पिगमेंट, एकदम सही बात है। पिगमेंट के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। किसमें किसमें, तो क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये 3 क्लासिफिकेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, ऑल एल्गी आर फिलामेंटस, देखिए गलत है। ऑल एल्गी आर फिलामेंटस नहीं, सारा एल्गी फिलामेंटस नहीं होता है। स्पाइरोगाइरा डज नॉट प्रोड्यूस जूस्पोर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोलो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर
करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कितना स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला एक्विसेटम द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट इन जिंकागो मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वोक्स इज आइसोगेमस। कितना स्टेटमेंट सही है? 2 3 4 1। इसी टाइप का तो क्वेश्चन आ रहा है नीट में, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट। सॉल्व कीजिए, सारा एनसीईआरटी का लाइन है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से उठा के दे दिया आपको स्टेटमेंट, सारा एनसीईआरटी का लाइन है, बस आपको देखना है आराम से और सॉल्व करना है। बताइए कितना स्टेटमेंट आपको सही इसमें से लग रहा है। देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है पहले वो देखते हैं। इन जिंकागो मेल गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, तो इन जिंकागो मेल गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वोक्स इज आइसोगेमस, तो किसमें किसमें होता है? आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे प्लांट किंगडम का, उसमें लिखा हुआ है कि सेक्सुअल आइसोगेमस का एग्जाम्पल, एन आइसोगेमस का एग्जाम्पल और ऊगेमस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहां से भी ये कर लेते हो, 2 स्टेटमेंट सही है। इक्वेशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ये गलत है, ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट पे नहीं रहता है। और द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया डेवलप देन मोर इन पोलियोट्राइकम, तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? 3rd और 4th। तुम्हारा कितना टोटल स्टेटमेंट सही होगा? कितना स्टेटमेंट सही होता है? ये टोटल 2 स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखिए। इन जिम्नोस्पर्म, अच्छा पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड इन द मेगास्पोरेंजियम द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। अब नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ, बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए नीचे शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? 3rd से शुरू करें नीचे से, कि द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, एकदम सही बात है, 2 टाइप का स्पोर होता है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, एकदम सही है, मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन हो जाता है। द इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, गलत है, मतलब 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? एनसीईआरटी को पढ़िए ना, एनसीईआरटी को पढ़िए, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो नीट का हो चाहे वो कहीं का हो। बाकी फालतू क्वेश्चन करके कोई फायदा है क्या? सारा क्वेश्चन कहाँ से आता है नीट में? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एल्गी आर करेक्ट। फ्यूजन बिटवीन one large non-motile female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. Fusion of 2 gametes dissimilar in size is known as oogamous. Fusion of 2 gametes similar in size is known as anisogamous. In Chordophyceae, the major pigment chlorophyll A and B and the food storage is starch. In Rhodophyceae, the major pigment are chlorophyll A and D and the food storage is mannitol. बताइए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बताइए। तो देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है। फ्यूजन ऑफ 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, तो एकदम सही है। देखिए क्या होता है, देखिए 3 टाइप का होता है फ्यूजन, oogamous, आइसोगेमस, oogamous, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। oogamous में क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट फ्यूजेज विद अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, और अगर सिमिलर साइज का हो तो आइसोगेमस, डिसिमिलर साइज का हो तो एनाइसोगेमस। तो इसमें क्या बोल रहा है, फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, सही है, ठीक है। दूसरा देखिए फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर साइज, oogamous नहीं,
फ्यूजन इज सिमिलर इन साइज, नहीं। तो वन ऑप्शन हमारा सही है। इन क्लोरोफाइसी द मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इज क्लोरोफाइसी एंड फ्लोरोस्टार इज स्टार्च, ये भी सही है। इन रोडोफाइसी द मेजर पिगमेंट और क्लोरोफिल ए एंड डी एन, देखिए ये तो सही है, लेकिन इसमें फ्लोरोस्टार क्या होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। क्या होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब 1 and 4 आर करेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सारा क्वेश्चन किस टाइप का, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन कहाँ पूछता है, सब नीट में पूछता है। तो इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन करना जरूरी था, इसलिए बस इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर करेक्ट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म रेंज इन फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक उल्फिया टू tall tree like of sequoia. In gymnosperm the seed are not covered. In gymnosperm the male and female gametophyte have an independent free living strands. All of the above statement कौन कौन सा करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म एंड, हाँ बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म, नहीं। कहाँ होता है बाबू, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए जब मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट क्या करता है, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना लेता है, और जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है और एक एग सेल होता है। तो एक मेल गैमेट कहाँ से फ्यूजन होता है, एग सेल से, और दूसरा पोलर न्यूक्लियस से। तो देखिए फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और ये दूसरा फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजियोस्पर्म का। तो पहला गलत है। बाकी दूसरा देखिए, एंजियोस्पर्म रेंजेस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक उल्फिया टू लॉट, नहीं ये भी गलत है, जिम्नोस्पर्म का है। इन जिम्नोस्पर्म द सीरीज नॉट कवर्ड, सही है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है। तो बस थर्ड सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, बस स्टेटमेंट टाइप का। नीट का 2023, 22, 21 का क्वेश्चन देखिएगा तो किस तरह का स्टेटमेंट, आप क्वेश्चन किस तरह का रहा है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। बोल रहा है कि चूज द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, सही है। द साल्विया हेटेरोस्पोरस इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फेज। बताइए ऑप्शन नीचे दिया हुआ कौन कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, इस स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है। बताइए देखिए क्या बोल रहा है, इन रोडोफाइसी द फूड स्टोरेज मैनिटोल एंड लेमिनेरिया, गलत है, भी बताए थे। क्या होता है, फ्लोरीन स्टार्चेंट विच इज सिमिलर टू, देखिए इसमें क्या होता है, रोडोफाइसी में क्या होता है, रेड एल्गी, इसमें क्या होता है फ्लोरीन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ओवियर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म नॉट क्लोज बाय ओवरी वॉल, सही है। साल्विया हेटेरोस्पोरस, ये भी सही है। इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट द डोमिनेंट, नहीं। गैमेटोफाइट है तो कैसा हैप्लॉइड होगा, तो हैप्लॉइड में तो फिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगा ना, तो इसलिए गलत हो जाता है स्टेटमेंट ये। तो दूसरा और तीसरा सही है और पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये भी उसी तरह सारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और सारा ऑप्शन दिया हुआ है, सारा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट एंड द स्टोर्ड फूड इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वन, इन क्लोरोफाइसी द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन पियोपाइसी लेमिनेरिया इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल, ब्राउन मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड बी,
इन rhodophyceae फ्लोरीन स्टार्च इज स्टोर फूड एंड मेजर पिगमेंट आर ए एंड डी एंड आर फाइकोइरिथ्रिन। सही है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो बात करते हैं हम लोग पहला स्टेटमेंट से। इन क्लोरोफाइसी हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से रीडिंग करेंगे, देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर उसको ऑप्शन से मिला के आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, आराम से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन गलत होने का चांसेस रहता है, इसलिए ध्यान से बनाना है। पहला क्या है, क्लोरोफाइसी में क्या होता है, फूड स्टोरेज स्टार्च इन द मेजर पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी नहीं, कौन सा होता है, ए एंड बी होता है। फियोफाइसी लेमिनेरिया या स्टोर फूड मटेरियल इन मेजर पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी नहीं, क्या होता है, ए और सी होता है। इन रोडोफाइसी फ्लोरीन स्टार्च फूड मटेरियल मेजर पिगमेंट आर ए एंड बी और फाइकोइरिथ्रिन, एकदम सही है, मतलब थर्ड सही है, सेकंड और वन गलत है, थर्ड इज करेक्ट एंड 1 and 2 आर इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बन रहा है सारा क्वेश्चन, देखिए सारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है वो जो नीट में आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान से अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, इसमें मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से बनाना है ना। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ग्रीन एल्गी आर द member of Chlorophyceae, brown algae are the primary found in marine habitats, some red algae are found in fresh water, mostly occur in salt water, some are found in brackish water। the fourth क्या है, the food in red algae storage produce starch। fifth क्या है, the alga may occur in both well light region close to water surface and also great depth in ocean, light penetration is little। 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बताइए, मजा आ रहा है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन करके, मजा आ रहा है। सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस टाइप का क्वेश्चन है ये नहीं कि पहले क्या करता था ना कि एक स्टेटमेंट पूछता था, जैसे कि पूछ दिया क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, लेकिन अब क्या कर रहा है, ए और बी किस में होता है, ए और सी किस में होता है, ए और डी किस में होता है, स्टोर फूड मटेरियल किस में होता है, और स्टेटमेंट बना के फिर आपको ऑप्शन देके आंसर फाइंड करना है, बस यही डिफिकल्ट कर दिया है। क्वेश्चन तो अभी भी एनसीईआरटी से आ रहा है और सारा क्वेश्चन यहीं से एनसीईआरटी से है, बस आपको ध्यान देके बनाना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ग्रीन एल्गी आर मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा देखिए, ब्राउन एल्गी फाउंड इन प्राइमरीली इन मेरिन हैबिटेट, सही है। सम रेड एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली अकर इन सॉल्ट वाटर एंड सम आर ब्रैकिश वाटर, ये भी सही है। द फूड इन रेड एल्गी आर स्टोर्ड इन फ्लोरीन स्टार्च, ये भी सही है। रेड एल्गी में अकर इन बोथ वेल लाइट रीजन आल्सो इन डेप्थ वाटर वेयर ओशियन वेयर लाइट पेनिट्रेशन इज लिटिल, मतलब सारा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो ये रहा हमारा एक सेशन जिसमें हम लोग क्या किए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए, जिसमें हम लोग क्या किए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए, जिस तो अभी नीट का पैटर्न जो है सारा एनसीईआरटी बेस्ड था, सारा स्टेटमेंट टाइप था, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना था। तो अगर आप चाहते हैं किसी तरह का क्वेश्चन आते रहे यहाँ पे सीरीज में, तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और आप इन्जॉय कीजिए जो भी सेशन उसको इन्जॉय कीजिए, देखिए कहाँ गलती कर रहा है, खुद को एनालाइज कीजिए, फिर से एनसीईआरटी पढ़िए, फिर से आइए और लास्ट में जाके आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, जो कि हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।